जी बिल्कुल तैयारी नहीं, दरअसल ये बूस्टर डोज मिल गया है और बहुत ही ऐसे समय पे मिला है जब सरकार अपने खर्च में कटौती कर रही है। वहां पे सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक वित्त मंत्रालय के तहत जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है उसने फर्टिलाइजर कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। ये जो करीब 22,000 करोड़ रुपए है वो फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर है, चाहे वो कंपनियां पोटास बनाती हो, पीएनके बनाती हो या फिर यूरिया बनाती हो, सभी तरह की कंपनियां, निजी कंपनियां हो, सरकारी कंपनियां हो, उनको जो सब्सिडी सरकार देती है उस सब्सिडी के तौर पर 22,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगले 2 महीने के भीतर भीतर माना यह जा रहा है कि 10,000 करोड़ रुपए और फर्टिलाइजर कंपनियों को मिल जाएगा। और इससे पहले मार्च में हमें पता चला है कि सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों को सब्सिडी का पेमेंट करने के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए का स्पेशल बैंकिंग अरेंजमेंट किया है। तो ऐसे समय में जब फर्टिलाइजर कंपनियों को लग रहा था कि सरकार सब्सिडी का पेमेंट देर से करेगी क्योंकि आर्थिक बोझ है, समय से पहले पेमेंट किया जाना वाकई फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। ऐसे समय में जब कोरोना के काल में भी फर्टिलाइजर कंपनियां पूरे उत्पादन क्षमता से काम कर रही थी और रिकॉर्ड सेल्स भी दर्ज की थी, जैसा कि सरकार ने पिछले दिनों बताया था। बिल्कुल, तो देखिए ये है फर्टिलाइजर सेक्टर से बड़ी खबर। और 10,000 करोड़ रुपए मई जून में मिलेगा, यानी इस महीने और अगले महीने मिलेगा। 22,000 करोड़ रुपए लक्ष्मण बता रहे हैं दे दिया है, समय से पहले देना ये बढ़िया खबर मानी जाएगी। और मुझे इसीलिए लगता है ये सेक्टर ऑफ द डे होगा। और याद करिए मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मैंने कल आपसे कहा था कि खरीद कर जाइएगा, अच्छा तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 10% का अपर सर्किट वहां पर लगा और उस स्टॉक को आज फिर से मैंने ओपनर का दर्जा दिया है। आरसीएफ और फैक्ट इनको भी अपने रडार पर जरूर रखिएगा। आपको याद होगा फैक्ट कल मैंने 10 बजे आपको नए खिलाड़ी के तौर पर बताया था और इसमें भी देखिए कल अच्छी रैली बनी थी 3-4% की, लेकिन क्योंकि बाजार का मूड खराब था और ये खबर आई नहीं थी तो फिर देखिए उसमें इतनी तेजी नहीं बन पाई थी। तो आज मुझे लगता है कि इन सारे स्टॉक्स में रैली देखने को मिलेगी और आज बाजार का मूड देखिए अच्छा है। तो ये सेक्टर जो है ये सेक्टर ऑफ द डे होगा, इसीलिए मैंगलोर केमिकल्स को तो मैंने कल का खिलाड़ी आज को टीम में शामिल किया है, कल के नए खिलाड़ी को भी टीम में शामिल किया है, फैक्ट को। और मुझे लगता है आरसीएफ भी शानदार प्रदर्शन दिखाएगा। लक्ष्मण बता रहे थे ये सरकारी और प्राइवेट दोनों ही तरह की कंपनियों को फायदेमंद होगी ये खबर। और नीरज आप ये भी देखिए मॉनसून का फोरकास्ट पहला आ चुका है और दूसरा फोरकास्ट जो है वो मई के अंत में आने वाला है और वो फोरकास्ट जो होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा और एक्सपेक्टेशंस तो यही हो रही हैं कि अच्छा मॉनसून इस बार होगा। सरकार देखना चाहती है और सुनिश्चित करना चाहती है कि रूरल सेक्टर की ग्रोथ बहुत ही शानदार रहे क्योंकि अर्बन सेक्टर लॉकडाउन में है। मुझे लगता है ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है और पिछले कई दिनों से देखिए हम यही कह रहे थे चलो गांव की ओर और रूरल सेक्टर वाली कंपनियों को चुनिए और देखिए फर्टिलाइजर आज भागेंगे, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, फर्टिलाइज़र भागेंगे और साथ में आप ये ध्यान रखिएगा कि जो केमिकल के स्टॉक्स हैं वो भी भागेंगे क्योंकि फर्टिलाइज़र के साथ साथ आपको केमिकल की भी ज़रूरत होगी, एग्री केमिकल की ज़रूरत होती है, बीज वाले केमिकल की ज़रूरत होती है, तो सॉइल के केमिकल की ज़रूरत होती है। तो आप फर्टिलाइज़र के साथ साथ केमिकल भी जोड़ के चलिए। मैं शुरुआत करता हूँ अपनी टीम की। मैंने भी कल का खिलाड़ी से शुरुआत कर रहा हूँ जो मैंने टीम में रखा था, अपार इंडस्ट्रीज़। और ये भी एक पेट्रोकेमिकल कंपनी आप इसको कह लीजिए या केमिकल के डेरिवेटिव्स कंपनी कह लीजिए या पेट्रोलियम की डेरिवेटिव कंपनी कह लीजिए। ये क्या बनाते हैं? ऑयल बनाते हैं ये, जो कि लुब्रिकेंट नहीं है, ट्रांसफार्मर ऑयल है, फर्नेस ऑयल है और कई सारे और सेगमेंट में है ये। एक कैपेसिटर बनाते हैं, केबल बनाते हैं। कंपनी चुनने के पीछे रीज़न ये था कि बहुत नीचे गिर चुका है स्टॉक, 50% से ज़्यादा करेक्शन इसमें हो चुका है और इनका जो मार्केट कैप है वो 1100 करोड़ है, लेकिन सेल्स ये करते हैं 8,000 करोड़ की। तो मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो बहुत बिगड़ा हुआ है, वो एक एडजस्ट होगा। कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत पैरेंटेज इसका स्ट्रॉन्ग है और हमें इसलिए लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए, इसलिए हमने कल इसको दिया था टीम में कि ऐसे स्टॉक जो फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, जिनकी वैल्यूएशन इस समय काफ़ी नीचे आ गई है और वो इसलिए क्योंकि डिमांड नहीं थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुकी हुई थी और जैसे से इकोनॉमी ओपन होगी आपको इस तरीके के स्टॉक्स में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। और इस साल की भी क्लोजिंग वो 8,112 करोड़ की सेल्स के साथ करने जा रहे हैं, ये एक सिग्निफिकेंट है। और देखिए आप कितनी स्ट्रांग होल्डिंग में स्टॉक है। प्रमोटर के पास 60% शेयर है, म्यूचुअल फंड के पास 23% शेयर है और FIS के पास 6% शेयर है और HNIs के पास 10% शेयर है, यानी 95% शेयर बहुत ही स्ट्रांग हैंड में है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे स्टॉक
इस मौके पर जहां आपको कमजोरी के साथ मिल रहे हैं, खरीदारी करके रखना चाहिए। ONGC को भी इसी समय बता देता हूँ आपको। देखिए, क्रूड में कल एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिली इंटरनेशनल मार्केट में। 20-22% की तेज़ी WTI में थी और 13-14% की ब्रेंट में थी। उसके पीछे जो रीज़न बताए जा रहे हैं कि जो कुशिंग है वहाँ पे इन्वेंट्री की जगह बन गई है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया में शुरू हो रही हैं, भारत में भी शुरू होने की तैयारी हो रही है। तो इस वजह से क्रूड में बाउंस आया, जो कि ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत फ़ायदे की खबर है। तो ONGC जो एकदम मरा पिटा पड़ा था, उसमें एक जान फूंकने का काम करेगा, इसलिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट यहाँ पे होगा 83 का। ठीक बात है। तो देखिए, इनके ऊपर रहेगी नज़र। 9200 के ऊपर देखिए SGX निफ्टी दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों की आज शुरुआत होने वाली है। और देखिए, एक बात और अच्छी है कि सरकार जो है वो संवेदनशील है, सेक्टर्स को मदद करने के लिए आगे आ रही है। नितिन गडकरी साहब का इंटरव्यू किया कल लक्ष्मण ने शाम को, और देखिए उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही है कि टोल के कमाई करने वाली कंपनियों को भी देखिए वो मदद करने वाली हैं। ये जो टेलीविजन चैनल में जो नीचे देखिए चल रहा है, इस पट्टी के ऊपर ध्यान रखिएगा। तो आज फोकस में देखिए केमिकल सेक्टर तो रहेगा ही, फर्टिलाइजर सेक्टर तो रहेगा ही, लेकिन साथ में टोल कंपनियों को मुआवजा दिया जाएगा। आप सब समझते हैं कि टोल कंपनियों को टोल वसूलना होता है, बीच में टोल खोल भी दिया गया था और सरकार अब कह रही है कि उनको हम मुआवजा देंगे। तो ये पहली बार है, ध्यान रखिएगा, जब सरकार ने अपने मुंह से कहा है कि वो टोल कंपनियों को भी एक राहत देने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो नितिन गडकरी साहब का वो बयान सुनिए और उसके बाद बताता हूं आज कौन कौन से टोल स्टॉक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनियां आपके रडार पर होनी चाहिए।